हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो दे रखा है कॉट इनवर्स और यहाँ पर कॉट माइनस थीटा है, सो वी नो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा माइनस कॉट 11 प्लस 10 साइन एंड 2 कॉस इनवर्स 1/√2, सो दैट इज पाई बाई 4 प्लस 10 साइन और यहाँ पर दे रखा है 2 tan इनवर्स 2। तो tan इनवर्स 2 को आप कुछ मान लो, tan इनवर्स 2 को अपन मान लेते हैं कि ये आपका थीटा है, सो दिस इज 2 थीटा, राइट। तो यहाँ पर अपने को साइन 2 थीटा निकालने की जरूरत पड़ेगी। ये तो बेसिकली आपका साइन 90 दैट इज 1 हो जाएगा, इस पार्ट को हम लोग 1 लिख देंगे। तो साइन 2 थीटा कैलकुलेट करके रख लेते हैं, कितना आएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। सो यहाँ से 2 और ये साइन थीटा, सो यहाँ से आपका टेन थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 2, ठीक है। 2/1 कर लो, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा दैट इज P/B, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से अपने को साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए, सो दैट इज 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज √5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज 1/√5, सो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 4/5। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। सो ये वाला पार्ट अगर हम देखते हैं कैलकुलेट करके, सो इट विल बी 10 प्लस और यहाँ से 10 इंटू 4/5, सो 5 2 ज़ा 10, सो दैट इज 4 2 ज़ा 8 प्लस 10 दैट इज 18। सो ये पार्ट तो अपना कैलकुलेट हो गया, 18 आ गया। अब इस पार्ट को देख लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर कॉट इनवर्स ये माइनस कॉट थीटा है, सो अपन जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस एक्स को अपन लिख सकते हैं, दैट इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, सिंपल। सो यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एंड दैट इज कॉट 11, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉट इनवर्स कॉट 11 की। सो यहाँ से इसका ग्राफ अगर हम आप देखोगे कॉट इनवर्स कॉट थीटा का, सो वी कैन प्लॉट कुछ इस तरह से बनेगा, रफली फिगर में यहाँ पर बना लेता हूँ, दैट इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक आप y इक्वल टू पाई की एक लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ से आपका ये ओपन सर्कल रहेगा, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर ली हम लोगों ने यहाँ से, और ये पाई पाई का आप इंटरवल दे दो, पाई दैट इज 2 पाई 3 पाई एंड 4 पाई, क्लियर है। ये आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पर आपका हो गया ये पाई एंड दैट इज 0, ठीक है। ये सब ओपन रहते हैं ना, तो ओपन सर्कल यहाँ पर प्लॉट करना पड़ेगा, ये भी ओपन है ये भी ओपन है। सो 0 से पाई, ये आपका 0 है, 0 से पाई के बीच में आपका एक ग्राफ जाता है, दैट इज y इक्वल टू एक्स, दिस इज y इक्वल टू एक्स, ये ओपन सर्कल रहेंगे। फिर यहाँ से पाई से 2 पाई के बीच में अगर x आपका लाई कर रहा है, सो यहाँ से वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन की, ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ मैं इसका है कॉट इनवर्स कॉट थीटा का, कॉट x कर लो यहाँ पर, ठीक है। ये इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। तो x अगर आपका पाई एंड 2 पाई के बीच में है, सो y की वैल्यू क्या रहने वाली होती है, दैट इज y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही कंटिन्यू रहता है ये, फिर यहाँ पर आपका x माइनस 2 पाई हो जाएगा एंड दैट इज x माइनस 3 पाई, ऐसे ही कंटिन्यू रहता है, ये इसका ग्राफ है, राइट। y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x का। अब यहाँ से देखो जो x है आपका, ये वाला जो x है दैट इज 11, 11 कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, दैट इज 3 पाई से 4 पाई के बीच में, पाई पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग रखोगे, तो यहाँ से ये जो 11 है आपका 4 पाई और 3 पाई के बीच में लाई करेगा। तो अगर यहाँ लाई करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज x माइनस 3 पाई ना, इस पूरे y की वैल्यू है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, दैट इज ये तो था पाई ऑलरेडी एंड माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, दैट इज x माइनस 3 पाई। सो x मतलब यहाँ पर 11 है, सो दैट इज 11 माइनस 3 पाई, क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज 4 पाई माइनस 11, 4 पाई माइनस 11 यहाँ से आया और प्लस का 18 यहाँ से था, तो दोनों को ऐड कर दो, 4 पाई माइनस 11 प्लस का 18, सो व्हाट वी गेट 4 पाई प्लस का 7, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।